अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, रोटी वगैरह नाश्ते में। तो मैंने कहा कि मम्मा मैंने ना ये वाली चीज़ बनानी है। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है बना लो अपने लिए। मैंने फिर अपने लिए ये बनाई, जिसे मम्मा और बाबा सवैयाँ बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। और सबका कहते होते हैं ये तो सवैयाँ बना रही है, नूडल्स को भी सवैयाँ और इसको भी सवैयाँ। जबकि मैं कहती होती हूँ ये नूडल्स नहीं है, बल्कि ये अलग चीज़ है। खैर, तो मैं अब उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जैसे मैंने बनाई है। इस बार सिस्टर ने बोला आप ही मेरे स्टाइल में बनाओ, तो मैं वैसे बनाती तो नहीं हूँ, लेकिन उसने बोला, फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ जैसे तुम कह रही हो। तो मैंने पानी बॉयल किया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और पानी बॉयल करने के बाद अब मैं उसमें ऐड कर दी ये स्पैगेटी। तो बॉयल हो रही है, तो दूसरी साइड पे मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने कहा कटिंग वटिंग कर लूँ चीज़ों की। तो मैंने आलू लिए थे, प्याज लिया था और साथ में एक शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और प्याज मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मुझे पसंद है, लेकिन सिस्टर ने बोला कि प्याज डालो और इस तरह बनाओ, इस तरह बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बनाती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ फ़र्स्ट टाइम। क्योंकि मुझे प्याज अच्छा नहीं लगता, मैकरोनी में हो या फिर ऐसे स्पैगेटी हो, तो मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती चीज़ें और मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो बॉयल कर ली थी मैंने, उसे स्टेन भी कर लिया था और पानी ठंडा डाल के उसे अच्छे से वॉश कर लिया, ताकि ना ये वो जो उसके अंदर वो चिपकने वाली चीज़ होती है वो निकल जाए। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें प्याज मैंने ना थोड़ा डाल के ना थोड़ा सा ब्राउन करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसकी रेसिपी क्या है। तो मैं जस्ट अपने अंदाज में बना रही थी और ना थोड़ा सा प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो गया। तो मैंने उसी टाइम ना फिर उसमें शिमला मिर्च डाल दी कि चलो ना ज़्यादा ब्राउन ना हो। लेकिन जब जब शिमला मिर्च जो है वो डाल के बनाया तो और ज़्यादा ब्राउन होने लगे। फिर मैंने बॉयल किए हुए थे आलू वो डाले। उसके बाद मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में सिरका था, ये तीनों चीज़ें। और मैंने डाले नमक, चाट मसाला और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से ना उसकी थोड़ी सी 1-2 मिनट के लिए ना वो मैंने भुनाई की, ताकि ना वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर ले मसाले वगैरह। उसके बाद फिर मैंने जो है वो डाल दी स्पैगेटी और मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया। और इसमें एक प्रॉब्लम हो गई कि ना वो प्याज जो था वो ब्राउन हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, उसके बाद ना मम्मा साथ में बना रही थी ये बीफ का ना, और ये बहुत मज़े का होता है नमकीन गोश्त। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये भी सीखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर ज़ाहिर है कभी ना कभी मैंने ख़ुद भी तो बनाना ही है। तो फिर मम्मा ने इसमें डाला था दही, काफ़ी सारा दही डाला, इसमें टमाटर डाला, अदरक लहसुन डाला और इसमें प्याज भी डाला। सारी मसाले वगैरह डाल के ना इसमें दही के साथ और इसे रख दिया मम्मा ने 2-3 घंटे के लिए, अच्छे से ना वो इसका जो है मैरिनेट हो जाए। मम्मा ने दही जो है ना वो खुला डाला था ना, आपके पास अगर ज़्यादा दही है ना तो खुला दही डालें, इसमें बहुत मज़े का बनता है खट्टा खट्टा। और कुर्बानी हुई हुई थी शायद, इसलिए मम्मा ने फिर ज़्यादा ना वो ये बनाया, बहुत मज़े का बनता है। आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। उसके बाद फिर दोपहर में मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा कि मैं ना थोड़ा स्नैक्स जो है वो बना लूँ, क्योंकि सुबह में मैंने स्पैगेटी खा ली थी और साथ में थोड़ी सी सिस्टर को भी दे दी, वो ख़त्म हो गई। और फिर दोपहर में मुझे भूख लगी हुई थी, तो अभी ये वाला मम्मा ने बनाना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं स्नैक ही बना लेती हूँ तब तक। फिर मैंने अपने लिए और सिस्टर के लिए स्नैक्स बनाए, फ्राई किए। मैंने बहुत टाइम हो गया था, मैंने कहा कि चलो आज यही फ्राई कर लेते हैं, वैसे भी ख़राब हो जाने थे अगर यूज़ ही नहीं करती। और फिर बहुत ये भी ना मज़े के लगते हैं चाय के साथ, तो मैंने साथ चाय भी बनाई और साथ में ये बहुत इंजॉय कर रहे थे। मम्मा कह रही थी मेरी भी साथ चाय की ना वीडियो बना लो, तो उनका कब था। मैंने कहा आपने तो हाफ़ चाय पी ली है, तो कहती कोई बात नहीं है, अब बता देना कि हाफ़ मम्मा ने पी ली थी। तो ये साथ मेरा कप है और साथ मम्मा का है। और बस अब हम थोड़ा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, मम्मा के साथ बातें कर रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा आपका ना काम करवा देती हूँ हेल्प। उसके बाद फिर मम्मा ने ना ये जो था वो जो मैरिनेट किया हुआ था बीफ, उसको पकाना जो स्टार्ट किया। उसका जो पानी था ना वो ड्राई करना था अच्छे से। जो भी उसमें दही वगैरह था उसमें और कुछ नहीं ऐड किया, जो भी हमने मसाले या दही वगैरह ऐड किया था ना उसी को पकाना था। और उसी में मम्मा ने सारा जो है वो उसको एब्जॉर्ब करवाया और अच्छे से इसका जो पानी था ना वो ड्राई कर दिया, फुल ड्राई करना है। उसके बाद फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो सारा पानी जो है वो दही जो था वो सारा ड्राई हो चुका है। हमने इतना अच्छे से बनाया कि सॉफ्ट हो चुका है बीफ, और इतना वो दही की वजह से सॉफ्ट हो गया था। पहले मैरिनेशन इतनी अच्छी हुई थी और सारे मसाले उसमें एब्जॉर्ब हो गए थे। उसके बाद फिर जब पकाया तो फिर और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और ज़्यादा मज़े का लग रहा था।
मैंने तो बहुत मज़े से खाया क्योंकि मैं बीफ वगैरह पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर ये नमकीन गोश्त बना हो तो फिर तो हर कोई खा ले। उसके बाद एग जो है वो ख़त्म हुए थे तो मम्मा को चाहिए थे एग रेसिपी के लिए। फिर हम आगे बेकरी पे कुछ सामान लेने, तो मम्मा ने बोला कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। आए तो हम स्पेशली एग लेने थे उस, और कुछ भी ज़रूरी नहीं था। फिर मम्मा को मैंने बोला कि चलो आए हुए हैं तो कुछ और भी जो चीज़ें चाहिए थी वो भी ले लेते हैं। फिर मैंने ये जो चीज़ें चाहिए थे वो ली, और फिर मैं और मम्मा जो है वापस आ गए। और क्योंकि घर जाके अभी एक रेसिपी कंप्लीट करनी थी, ज़ाहिर भूख लगी हुई थी। मैंने कहा मम्मा जल्दी जल्दी चलें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। लेकिन मम्मा से चला नहीं जा रहा था। मैंने बताया कि उनके ना थोड़ा पेन है लेग में, तो इससे उनसे चल नहीं होता। मेडिसिन वगैरह लिए लेकिन फिर भी ना वो ठीक नहीं हो रही। उसके बाद एग थे साथ लेकर आए, एक मैंने दर्जन लिया एग की कि चलो ज़रूरत पड़ती रहती है। साथ फिर मैंने कहा कि जूस ले लेती हूँ, एक अपने लिए एक सिस्टर के लिए मैंने जूस की बोतल ली। फिर ज़ाहिर है हम दोनों हैं तो दोनों चीज़ें लेती हैं बराबर बराबर की। तो साथ में फिर मम्मा ने शक्करपारे लिए अपने लिए, उनको शक्करपारे खाने थे। फिर मैंने कहा कि सीख कबाब बनाने हैं तो उसके लिए मसाला चाहिए। ज़ाहिर है ईद गुजरी है और गोश्त वगैरह तो अब होगा हर एक के पास, तो इस तरह की रेसिपी हर कोई बनाती है। तो मैंने कहा कि चलो मम्मा हम भी बनाते हैं। और फिर मैं अपने लिए लेकर आई थी ये लेज़, और फिर मैंने अपने लिए और सिस्टर के लिए एक एक नूडल लिया था। उसका नूडल फेवरेट है। फिर मेरे पास पैसे थे तो मैंने कहा चॉकलेट भी ले लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए चॉकलेट ली और सिस्टर के लिए भी ली। दोनों के लिए हमने बराबर बराबर चीज़ें ली हैं। जितनी एक चीज़ मैंने अपने लिए ली एक ही उसके लिए ली है। तो कोई भी हम ये नहीं करते कि मैं अपने लिए ले लूँ वो अपने लिए बाद में खुद ले लेगी, तो हम बराबर बराबर चलते हैं। जो जाता है वो दूसरे के लिए भी लेकर आता है चीज़। उसके बाद फिर हम जो है वो बनाने लगे हैं जो बाकी रेसिपी रहती थी। तो मम्मा ने 2 एग लिए हैं और इनको मम्मा अब अच्छे से फेंट लेंगी। और साथ में ना सिस्टर को हमने बोला कि ना मसर थे, मसर का सालन बनाया हुआ था एक दिन पहले। तो मम्मा ने बोला कि ना तुम लोग चावल जो है वो बॉयल करके खा लो क्योंकि अभी मसर पड़े हुए हैं। तो फिर बाद में ना ये जो मैं बना रही हूँ बीफ, ये तुम लोग दोपहर में ना खाना, शाम में खा लेना। दोपहर में अब तुम ना मसर का जो था वो चावलों के साथ खा लो। तो फिर सिस्टर ने चावल जो है वो बॉयल कर लिए और इधर मम्मा जो है वो एग जो है वो फेंट रही हैं। तो अब मम्मा ने जो है जो ये जो बीफ था ना ये ठंडा हो गया था, ठंडा होने के लिए रखा था, तो उसकी जो वो हीट वगैरह निकल गया था। मम्मा ना ये बीफ लेंगे और उसको डिप करेंगी एग के अंदर। तो थोड़ी थोड़ी बोटियाँ लेकर ना उसको एग के अंदर डिप करके उसके बाद फिर उसको फ्राई करना है। तो उधर ऑयल जो था वो भी गर्म हो रहा था और इधर मम्मा का 5-6 बोटियाँ लेके ना फिर उसको डिप करके तो फिर उसमें ऐड करेंगी। और फिर सिस्टर जो है उसने भी पानी गर्म होने के लिए रख दिया था उधर जो भी जिस बर्तन में चावल बॉयल करने थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने प्लेट वगैरह पहले ही रेडी करके रख ली कि जब हम फ्राई करके साथ डालेंगे तो जल्दी ही फ्राई होगा। मुझे लगा था ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन उसी टाइम ही फ्राई हो गया। वो तो बस थोड़ी कोटिंग ही करनी थी, जैसे हम कटलेट्स की कोटिंग करते हैं। वो आलू तो बॉयल होते हैं लेकिन हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, इसी तरह से वैसे ये गोश्त तो हमारा सब कुछ रेडी था, बस जस्ट कोटिंग की है एग की और बहुत मज़े की कोटिंग लगती है। इसके साथ कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है ना और इतना अमेजिंग लगता है। आपके पास अगर अब भी गोश्त पड़ा हुआ है ईद का तो आप ये लाजमी ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपके बच्चे नहीं ना खाते गोश्त वगैरह तो लाजमी ये वाली रेसिपी खाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मा कहती हैं मेरी मम्मा ने ये बताया था ना हम लोग कुछ भी नहीं खाते थे, छोटे होते ना कुछ भी नहीं खाते थे। फिर एक टीचर ने उनको बताया था कि मैं अपने बच्चों को ये बना के देती हूँ तो वो बहुत शौक से खाते हैं। तो तब से मम्मा ने हमको बना के देना स्टार्ट किया तो हम खाने लग गए हैं। तो फिर मेरी तरफ से आपको है कि आपके बच्चे भी खा लेंगे। और फिर ओवन जो था ना वो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था क्योंकि काफ़ी देर से ना ऐसे बंद पड़ा, यूज़ इतना होता नहीं है। तो मैंने जब ओपन किया तो काफ़ी ख़राब था, ऊपर से ना वो गोश्त वगैरह जो है गर्म कर करके उसकी ख़राब हुई थी हालत ऐसे। फिर मैंने सारा उसको अच्छे से क्लीन किया और शुक्र है सारा क्लीन होगा, काम मेरा एंड हो गया और मेरा ओवन भी साफ़ हो गया। उसके बाद साथ में ये जो था हमारा बीफ वो भी रेडी हो गया था। मम्मा बीफ बना रही थी, सिस्टर जो है वो चावल बॉयल कर रही थी और मैं जो है माइक्रोवेव जो है वो उसको क्लीन कर रही थी अच्छे से कि ना बहुत ज़्यादा उसमें से ना वो आने लगी थी। और मैंने तो खोल के देखे नहीं थे, इतने दिन हो गए मैंने यूज़ ही नहीं किया। जब मैंने यूज़ करने लगी हूँ तो ये हाल हुआ था उसका। मम्मा की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने भी यूज़ नहीं किया तो वो ऐसे पड़ा, वो ख़राब था जिसका दिल किया यूज़ करके ऐसे रख दिया, उसको क्लीन भी नहीं किया अंदर से। फिर जो चावल थे वो बॉयल हो गए थे, साथ में मसर थे और मसर और चावल का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का होता है ना, इतने तो वो पुलाव या बिरयानी मज़े की नहीं होती जितनी ये चावल और मसर का जो होता है ना कॉम्बिनेशन मज़े का होता है। और फिर बस मैंने और सिस्टर ने जो थे वो मसर के साथ चावल इंजॉय किए हैं। मम्मा ने फिर बाद में हमको
4-5 बजे शाम के टाइम ना पापा जब घर आते तो मम्मा हमें मैंगो शेक बना के देती हैं। यही रूटीन है, पापा ने घर आना है और मम्मा ने फिर सबको मैंगो शेक देना है और सबको कहने कि नहीं पीना है। मैं वैसे मिल्क नहीं पीती हूँ लेकिन मैंगो शेक फिर मैं पी लेती हूँ। चलो थोड़ी बहुत तो ताकत आती है। जिससे मैं फिर दादी अम्मी जो थी ना वो मुझे देख कर गई, ये दादा अबू के लिए बनाना था बादाम का पाउडर। दादा अबू बीमार हैं तो फिर ना उनको ये हम दूध वगैरह में डाल के ना ये देते हैं ऐसे पाउडर जो है, ताकि उनको बॉडी में ताकत मिलती रहे। बस फिर वही मैं पाउडर वगैरह बनाने लगी हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ, पहले बादाम जो थे ना वो उसको भिगो कर उसका छिलके उतार लिए, फिर उसको ड्राई किया और आप माइक्रोवेव में एक दफ़ा चक्कर दिलवा लो, फिर भी इसका जो पानी वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने ना मिक्सी में इसको पीस लिया, उसको अच्छे से छानती गई और बार बार उसको ऐसे ना फिर पीसती रही जब तक वो बारीक बारीक जो था वो पाउडर नहीं हो गया। फिर अच्छे से छान लिया मैंने और सारा जो था वो पीस के फिर मैं दादी अम्मी को देने गई हूँ। बहुत अच्छा पाउडर बनता है और बहुत मज़े का होता है। अगर बच्चे आपके वो नहीं खाते हैं बादाम तो आप दूध में उनको ये वाला डाल के दे सकते हो और ऐसे तो फिर वो नखरे भी नहीं करेंगे। मेरी मम्मा लोग भी ऐसे करते होते थे और अब दादा को देना पड़ता है तो फिर मैं हर मंथ बना के देती हूँ। उसके बाद फिर शाम में मम्मा ने जो दोपहर में बनाया हुआ था बीफ का ये नमकीन गोश्त, तो वही फिर मम्मा ने हमको शाम में दिया कि खा लो अब। और दोपहर में तो हमने मसल खाए थे, फिर शाम में ये खाया और इतना मज़े का था ना, बहुत पसंद है मुझे। और मुझे बीफ का ये वाला जो सालन ना इतना पसंद है ना कि मैं कहती हूँ कि मैं वैसे कभी बीफ नहीं खाती हूँ, तो बस फिर मैं यही वाला जो नमकीन गोश्त है ना वही खाती हूँ बीफ में। और इतना मज़े का आप ट्राई कीजिएगा। और साथ फिर मैं अपना व्लॉग भी एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।